अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटो केचप की रेसिपी। और आप YouTube पर फर्स्ट टाइम देखेंगे। एकदम 100% मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी बताऊंगी कि किस तरीके से हम बिल्कुल बाज़ार जैसा हम बड़ी कंपनीज़ का टमाटो केचप लेकर खाते हैं, सेम वही टेस्ट आपको घर पर मिलेगा, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा मज़ेदार हमारी केचप बनने वाली है। तो रेसिपी को आप पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल इसकी 100% ओरिजिनल रेसिपी बताऊंगी, तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हम अपने घर पर हमेशा इसी तरीके से टमाटो केचप बनाते हैं, और टमाटो केचप तो हर घर में ही इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने धोकर वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इनको काट लिया है। अब मैंने इसमें 2 गिलास मैंने पानी डाला है। इसको एक बॉयल आने का अब हम इंतज़ार करेंगे। एक बॉयल इसमें आ जाए, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है यहाँ पर, ये मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। 5 जवे मैंने लहसुन के लिए, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको 15 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी, ताकि प्याज और लहसुन का फ्लेवर इसमें आ जाए। बाकी मैंने इसमें अभी कुछ नहीं मसाले डाले हैं। तो ये देखिए, इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ग्राइंड इसको कर लिया है। टमाटर का पेस्ट ये बन चुका है। अब हमें इसको छानना है। तो ये देखिए, मैंने मोटे सुराख वाली छलनी ली है, बिल्कुल बारीक, जिससे आटा छानते हैं। अगर आप वो वाली छलनी लेते हैं, उसमें छानते हैं, तो कभी भी आपका केचप उसमें सही से नहीं छनेगा, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी मोटे सुराख की छलनी ले लें, ताकि इजीली आपका ये टमाटो केचप का जो पेस्ट है वो छन जाए, क्योंकि हमें सिर्फ बीज और छिलका इसमें नहीं डालना होता है। तो देखिए, अब मैं इसको हिला रही हूँ इस तरीके से, ताकि जो भी सारा पेस्ट है वो आ जाए इसका निकल कर। ये देखिए, हमने छान लिया है। अब जो ये मोटा मोटा इसका वेस्ट बचा है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए, पेस्ट बन चुकी है। अब हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। चूल्हे पर हमने चढ़ा दिया। मैं इसमें विनेगर डाल गई हूँ, यानी कि सिरका। मैंने आधा कप लिया है, आधा कप सिरका इसमें चला गया है, आधा कप ही इसमें चीनी जाएगी। दोनों चीज़ें मैंने सेम क्वांटिटी में डाली है। अब मैं इसमें नमक डाल गई हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। पिसी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने 2 चाय के चम्मच डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाली हैं। तो अब मैं इसको पका लेती हूँ। तो इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने लिया है। थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे। इसको मैंने 1 प्याली पानी में मिक्स किया है। एकदम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे, चेक करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी हम केचप की चेक करेंगे। जैसे ही परफेक्ट एकदम कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी, वहीं हम रोक देंगे। जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना ही हम इससे गाढ़ा इसको तैयार करेंगे। अब मैं इसमें बाकी का भी डालने लगी हूँ। तो मैंने ये पूरा ही डाल दिया है। 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर चला गया है। अब मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए, मैं चेक कर लेती हूँ इसको एकदम से। अगर इससे पानी निकलेगा तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है, एक जैसी कंसिस्टेंसी है, इसमें से पानी नहीं निकला है अलग से। अगर ये पानी छोड़े तो ये तैयार नहीं होता। मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा टमाटो केचप बनकर तैयार हो चुका है। आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो चुका है। बहुत ही
टेस्टी और बहुत मज़े का ये बना है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं और आप इसको एयर टाइट जार में सेव कर दें और आप इसको फ्रिज में रखें तो आप इसको कम से कम 1 महीना इसको रख के खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपका केचप कैसा बना है। और जैसा कि आगे रमज़ान आ रहा है तो आप इसको रमज़ान के महीने के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं।